एक गांव में एक बलराम नाम का जमींदार रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन धन के प्रति उसका लालच असीम था। गांव की सारी जमीन लगभग उनके नाम पर थी और गांव के गरीब किसान इन जमीनों पर काम करते थे। जमींदार सदैव अधिकतर की मांग करते थे। किस दिन रात मेहनत करने के बावजूद जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाते थे। नतीजा यह होता है कि वह कर्ज में डूब जाते हैं। एक दिन गांव के दो गरीब किसान रामू और गोपाल जमींदार के घर जाते हैं। उन्होंने अपनी कठिनाइयां व्यर्थ की और जमींदार से अपना कर्ज कम करने का अनुरोध किया। जमींदार बाबू, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती है। कर्ज चुकाने के लिए हमें अपने घर का सामान बेचना पड़ता है। अब कर्ज कम करिए। जमींदार बोला, क्या मैं तुम्हें दान दूंगा? यदि तुम मेरी जमीन पर काम करना चाहते हो तो तुम्हें कर्ज देना होगा। यदि तुम नहीं कर सकते तो जमीन छोड़ दो। गोपाल ने शांति से विरोध किया। जमींदार बाबू, हम कहाँ जाएं? एक जमीन ही हमारे जीने का मात्र एक साधन है। कृपया हमें कुछ समय दीजिए। जमींदार ने एक न सुनी। उन्होंने घोषणा की कि जो लोग समय पर कर्ज नहीं चुका सकेंगे, उनकी जमीन जब्त कर ली जाएगी। जमींदार के इस निर्णय से गांव पर गरीबों का साया छा गया। रामू और कई किसानों को जमीन खोने का डर सताने लगता है। उन्होंने दिन रात मेहनत की, लेकिन जमींदार का कर्ज नहीं चुका सके। गांव में चौक बोगाहट शुरू हो गई। सब लोग कह रहे थे, जमींदार का लालच उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। एक रात रामू अपनी पत्नी माधुरी से बात कर रहा था। रामू की पत्नी माधुरी बोलती है, तुम हमारे बच्चों के मुंह में खाना नहीं डाल सकते और जमींदार कर्ज बढ़ा रहा है। हम कैसे जीवित रहेंगे? रामू बोलता है, मैं जानता हूँ माधुरी, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। एक दिन गांव वाले एकजुट होकर जमींदार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। जितना संभव हो उतना मैं कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगा। फिर जमींदार का लालच बढ़ गया। उसने एक और जमीन पर कब्जा करने की योजना बनाई। जमींदार में एक दिन घोषणा की कि वह उन लोगों की जमीन नीलाम कर देगा जो समय पर कर्ज नहीं चुका सकेंगे। यह घोषणा सुनकर गांव में दहशत फैल गई। रामू ने और गोपाल ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और एक बैठक बुलाई। दोस्तों, जमींदार हम लोगों से सब कुछ छीन लेना चाहता है। अगर हम लोग एक साथ खड़े हो जाएं, तो वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम सब कर्ज देने से मना करते हैं तो जमींदार कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमें एकजुट होना होगा। गांव के सभी लोग रामू की बात मान गए। उन्होंने निश्चय किया, जमींदार के अन्याय जमींदार के विरुद्ध मिलकर लड़ेंगे। जब जमींदार को गांव वालों के निर्णय के बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने किसानों को डराने की कोशिश करने के लिए अपने द्वार वालों और गुंडों को गांव में भेजो। एक दिन जमींदार के आदमी रामू के घर आए। आखिरी संपत्ति एक गाय ले ली। रामू बोलता है, तुम मेरी गाय क्यों ले जा रहे हो? मैं उसके बिना खेती नहीं कर सकता। जमींदार का आदमी बोलता है, कर्ज नहीं दोगे तो यही होगा। रामू बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रामू अपने गांव वालों के साथ फिर से योजना बनाने बैठ रामू और गोपाल ने फैसला किया कि वह जमींदार को गलत काम के बारे में सरकार से शिकायत करेंगे। एक गांव के कुछ बहादुर लोगों के साथ शहर में गए और सरकारी अधिकारी से मिले। रामू बोलता है, सर, हमारे गांव में हमारा जमींदार बाबू हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। वह टैक्स के नाम पर हमसे सब कुछ ले रहा है। कृपया हमारी मदद करें। एक सरकारी अधिकारी ने सुरेश ने उनकी समस्या सुनी और उन्हें अस्वस्थ किया। अधिकारी बोलता है, मैंने आपकी समस्याओं के बारे में सुना। मैं खुद गांव जाकर जांच करूंगा। अगर जमींदार ने गलत किया है तो उसे सजा मिलेगी। सरकारी अधिकारी गांव आए और उसने जांच शुरू की और उसने देखा गांव वालों का सचमुच में अनुचित शोषण। उन्होंने जमींदार बलराम सिंह को बुलाया और उनसे जवाब मांगा। अधिकारी बोलता है, बलराम सिंह, आप पर गांव वालों पर अत्याचार करने का और उनकी संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया गया है। जमींदार ने पहले तो हर बात से इनकार कर दिया, लेकिन गांव वाले सारे सबूत लेकर आए। रामू और गोपाल ने चुपचाप से अपनी बात रखी। अंततः बलराम दोषी सिद्ध हुए। सरकार ने बलराम की जमीन जायदाद सब जब्त कर ली और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जमींदार बलराम की सजा के बाद गांव वालों को मुक्त कर दिया गया। सरकार ने उनकी जमीन लौटा दी और कर्ज कम कर दिया। रामू और गोपाल के नेतृत्व में गांव में शांति लौट आई। उन्होंने नए जूस के साथ खेती शुरू की
और अपनी जीवन में खुशहाली और समृद्ध हासिल की। लालची जमींदार बलराम सिंह ने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। दूसरी ओर गांव वाले अपनी एकता और धैर्य ईमानदारी के कारण अपने अधिकार पुनः हासिल कर लिए। लालच मनुष्य के पतन का कारण है, जबकि ईमानदारी, कड़ी मेहनत, एकता मनुष्य के जीवन में जीत लाती है।